नमस्कार। आज हम एक उपन्यास के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं। ये हिस्से इंसानी रिश्तों की जो उलझने हैं ना, उनको दिखाते हैं। हाँ। हमारे पास लिली नाम की एक मुख्य पात्र है, उसकी कहानी के कुछ अंश हैं और इसमें दो लोग हैं, रायल और एटलस। इनके साथ उसके रिश्तों का जिक्र है। बिल्कुल। और ये अंश जो है, ये असल में प्यार, भावनात्मक चोट और जो मुश्किल फैसले होते हैं उनके बारे में है। हाँ, और एक सवाल कहीं ना कहीं ये भी उठता है कि क्या प्यार ही सब कुछ होता है, हमेशा काफी होता है? बहुत बड़ा सवाल है ये। और इन अंशों में हम देखते हैं कि कैसे जो बचपन के अनुभव हैं और जो हमारे आज के रिश्ते हैं वो कितने गहरे जुड़े होते हैं। सही। लिली का सफर देखिए, उसके पिता के साथ एक मुश्किल रिश्ता, रायल के साथ एक तूफानी सा रोमांस और एटलस जो उसके अतीत से जुड़ा है, ये सब मिलकर एक बहुत जटिल तस्वीर बनाते हैं। अच्छा, कहानी की शुरुआत में लिली और रायल की मुलाकात एक छत पर होती है और वो वहाँ नग्न सत्य शेयर करते हैं। ये थोड़ा दिलचस्प है ना, मतलब किसी अजनबी से इतनी जल्दी इतनी गहरी बातें। हाँ, ये नग्न सत्य वाला जो हिस्सा है वो एक तरह से किरदारों के अंदर जो डर छिपे हैं, जो उनका अतीत है, उसको बाहर लाने का एक तरीका है। रायल जो एक न्यूरोसर्जन है, वो अपने काम के प्रेशर से और बचपन की एक बहुत दर्दनाक घटना से जूझ रहा है और इसका असर उसके बर्ताव पर दिखता है। और लिली के मन में अपने पिता को लेकर मिलीजुली सी भावनाएं हैं और वो इस बातचीत में अपने पहले प्यार एटलस को भी याद करती है। तो ये जो शुरुआती बातें हैं ना, ये आगे जो होगा उसकी नींव रखती हैं। और फिर एटलस का जिक्र आता है लिली की पुरानी डायरी में। वो एलन डीजेनरेस के नाम लिखी गई थी, है ना? हाँ, उसमें कहानी है एक बेघर लड़के की जिसके साथ उसका पहला प्यार था और साथ ही उसके अपने घर में अपने पिता के हाथों जो दुर्व्यवहार हुआ उसका दर्द भी है। तो अतीत काफी भारी है। बिल्कुल। और यही अतीत रायल के साथ जो उसका अभी का रिश्ता है उसे और भी पेचीदा बना देता होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब रायल का गुस्सा बढ़ता है और वो हिंसक हो जाता है, जैसे एक जगह वो लिली को धक्का देता है, तो ये बस एक घटना नहीं रह जाती। ये लिली को उसके अपने माँ बाप के रिश्ते की कड़वी याद दिलाता है। रायल बाद में माफी मांगता है, बेशक अपने बचपन के उस भयानक हादसे का जिक्र करता है कि कैसे उसने गलती से अपने भाई को गोली मार दी थी और उसके पिता ने सारा दोष उस पर डाल दिया था। ओहो, ये जानना कि रायल खुद भी एक विक्टिम रहा है, ये तो लिली के लिए स्थिति को और भी मुश्किल बना देता होगा। बिल्कुल। एक तरफ सहानुभूति है और दूसरी तरफ खुद की सुरक्षा, वो द्वंद्व साफ दिखता है। वो अपनी माँ जैसी सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती। हाँ, लेकिन रायल का दर्द भी शायद वो महसूस करती है। लग सकते हैं जो असल में उन्हें नुकसान पहुंचा रहा हो। फिर कहानी आगे बढ़ती है और रायल का व्यवहार और बिगड़ता है। हाँ, एक घटना में वो गुस्से में लिली पर हाथ उठाता है, मतलब फिजिकली अटैक करता है। स्थिति और गंभीर हो जाती है। बाप रे। और इसी उथल पुथल के बीच लिली को पता चलता है कि वो गर्भवती है। और तब इस मुश्किल वक्त में वो मदद के लिए एटलस के पास जाती है। वही एटलस जो उसके अतीत का हिस्सा था। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बेटी होती है एमरसन और उसके जन्म के बाद लिली एक बहुत बड़ा, शायद सबसे कठिन फैसला लेती है अपनी जिंदगी का। वो रायल से तलाक ले लेती है। हाँ, वो ये महसूस करती है कि रायल के लिए उसके मन में प्यार शायद अब भी हो, लेकिन वो अपनी बेटी को उसी माहौल में बड़ा नहीं कर सकती जिसमें वो खुद पली बड़ी थी। ये सिर्फ एक रिश्ते का अंत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से जो पीढ़ियों से चला आ रहा पैटर्न है, उसको तोड़ने की कोशिश है। वो अपनी माँ के रास्ते से हटकर एक अलग रास्ता चुन रही है अपनी बेटी के लिए। ये वाकई एक बहुत पावरफुल मूवमेंट है। मतलब वो प्यार को चुन सकती थी, पर उसने अपनी बेटी का भविष्य चुना, अपनी सेफ्टी चुनी। हाँ, और कहानी के अंत में हम देखते हैं कि लिली तलाक के बाद अपनी जिंदगी को संभाल रही है और वो एटलस से फिर मिलती है। तो एक उम्मीद की किरण दिखती तो है। हाँ, हालांकि भविष्य तो अनिश्चित ही है, पर लिली की ये जो यात्रा है ये दिखाती है कि कैसे हमारा अतीत हमारे आज को बनाता जरूर है, लेकिन हमारे पास चुनाव करने की ताकत होती है, भविष्य को बदलने की। और दुर्व्यवहार के चक्र को तोड़ना, खासकर जब उसमें गहरा प्यार भी शामिल हो, वो बहुत मुश्किल होता है। तो इन हिस्सों से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है वो शायद ये है कि प्यार और दर्द अक्सर साथ साथ चलते हैं और अपनी सीमाएं तय करना वो कितना जरूरी और कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। लिली की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, आत्मसम्मान के बारे में और मुश्किल हालातों में सही चुनाव करने के बारे में।
उसका आखिरी फैसला उसकी हिम्मत दिखाता है। बिल्कुल, उसकी हिम्मत और अपनी बेटी के लिए उसकी जो गहरी जिम्मेदारी